ओम शांति। आज की मुरली है, डेट है 6 जनवरी 2025। आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। क्या कहा बाबा ने? तुम्हारा एक एक बोल बहुत मीठा फर्स्ट क्लास होना चाहिए। जैसे बाप दादा दुख हरता सुख करता है, ऐसे बाप समान सबको सुख दो। बाबा क्या करता है? हमारे दुख को ले लेता है और सुख देता है। ऐसे बाप समान सबको सुख दो। प्रश्न है, लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? लौकिक मित्र संबंधियों को ज्ञान देने की युक्ति क्या है? उत्तर है, कोई भी मित्र संबंधी आदि है तो उनसे बहुत नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। कैसे बात करनी है? बहुत ही नम्रता से प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए बात करनी है। समझना चाहिए, समझाना चाहिए, यह वही महाभारत लड़ाई है। बाप ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। मैं आपको सत्य कहता हूं कि भक्ति आदि में तो जन्म जन्मांतर की है। भक्ति आदि तो जन्म जन्मांतर की, अब ज्ञान शुरू होता है। जब मौका मिले तो बहुत युक्ति से बात करो। कुटुंब यानी परिवार में बहुत प्यार से चलो। कभी किसी को दुख ना दो। कितना अच्छा बाबा ने हमको समझाया है। प्रेम भाव से नम्रता से मुस्कुराते हुए बात करनी है, समझाना है। ये वही महाभारत की लड़ाई है। बाबा ने कहा भक्ति क्या है? तो जन्म जन्मांतर चलती आती है। और अब क्या है? अब ज्ञान शुरू होता है। तो बाबा कहते बहुत युक्ति, जब भी मौका मिले बहुत युक्ति से बात करनी है। गीत है आज का, आखिर वह दिन आया आज, कौन सा दिन जिसके लिए हम तरस रहे थे, मंदिरों में भटक रहे थे। वो दिन आखिर आज आ गया, यानी भगवान मुझे मिल गया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट है, धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। धंधे आदि से जब छुट्टी मिले तो याद में रहने का व्रत लेना है। माया पर विजय प्राप्त करने के लिए याद की मेहनत करनी है। बाबा ज़्यादा मेहनत नहीं कराते, सिर्फ याद करना है। सेकंड पॉइंट है, बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। कैसे सेवा करनी है? बहुत नम्रता और प्रेम भाव से मुस्कुराते हुए मित्र संबंधियों की सेवा करनी है। उनमें बुद्धि को भटकाना नहीं, प्यार से बाप का परिचय देना है। प्यार से बाप का परिचय देना है। ये था आज का धारणा। आप सुनेंगे आज का वरदान।
आज का वरदान है, चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। चलते फिरते स्व चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। जैसे शुरू में चलते फिरते ब्रह्मा गुम होकर श्री कृष्ण दिखाई देते थे, इसी साक्षात्कार ने सब कुछ छुड़ा दिया। ऐसे साक्षात्कार द्वारा अभी भी सेवा हो। जब साक्षात्कार से प्राप्ति होगी तो बनने के बिना रह नहीं सकेंगे। इसलिए चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप का साक्षात्कार कराओ। भाषण वाले बहुत हैं, लेकिन आप भाषणा देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। भाषण देने वाले तो बहुत हैं, बाबा कहते तुम क्या बनो, भाषणा देने वाले, सकाश देने वाले बनो, तब समझेंगे यह अल्लाह लोग हैं। आज का स्लोगन है, सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। क्या है? सदा रूहानी मौज का अनुभव करते रहो तो कभी भी मूंझेंगे नहीं। ये थे आज के मधुर महावाक्य। अब मनसा का सकाश के लिए बाबा ने बताया, अब अपने दिल की शुभ भावनाएं अन्य आत्माओं तक पहुंचाओ। साइलेंस की शक्ति को प्रत्यक्ष करो। हर एक ब्राह्मण बच्चे में यह साइलेंस की शक्ति है। सिर्फ इस शक्ति को मन से, तन से इमर्ज करो। एक सेकेंड में मन के संकल्पों को एकाग्र कर लो तो वायुमंडल में साइलेंस की शक्ति के प्रकंपन स्वतः फैलते रहेंगे। ओम शांति। अब चलेंगे बाप के पास।